रिमझिम आंटी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अपने बड़े होने का नाजायज फायदा मत उठाइए आप। आपको सच बोलने का बहुत शौक है ना, तो सच सुनने की भी आदत डाल लीजिए। रिमझिम, बच्चों से बात मनवाने का ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ओम पर हाथ उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। अरे आज तक मैंने उसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, तुमने मेरी आंखों के सामने उसे थप्पड़ मारा। ओम, तान्या, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तान्या, मैं ये घर और ये परिवार सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं करना है मुझे ये बिजनेस। रिमझिम आंटी ने मुझे थप्पड़ मारा कैसे यार? मुझे यहाँ नहीं रहना। ओम, अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करेगा तो तुम उससे अपनी इंसल्ट का बदला लो, ना कि तुम अपना बिजनेस और अपना घर छोड़कर चले जाओ। और रिमझिम आंटी का तो मकसद ही ये था कि वो तुम्हें थप्पड़ मारे और तुम अपना बिजनेस, अपना घर छोड़कर चले जाओ। तान्या, इस घर में कोई किसी का दुश्मन नहीं है तान्या। लेकिन जिस तरह से रिमझिम आंटी ने बिहेव किया, वो तो दुश्मनों वाली हरकत ही थी ना। इतनी छोटी सी बात को गलत मोड़ मत दो तान्या। छोटी सी बात? अगर आपको ये छोटी सी बात लगती है तो मैं आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ओम, गलती तुम्हारी है। तुमने अविनाश से बदतमीजी की और तो और घर के बुजुर्गों के सामने जो मन में आया कह दिया। अगर इस गलती के लिए रिमझिम ने तुम्हें डांटा है, तुम्हें सजा दी है, तो क्या गलत किया है? वो तुम्हारी माँ समान है ओम। बच्चे जब हद से ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं ना, तो माँ का हाथ उठ ही जाता है। और खबरदार, जो आइंदा घर छोड़ने की बात की तो। भाभी, ओम भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। अरे आजकल के छोटे बच्चे भी थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। उस रिमझिम को समझाने की बजाय ओम को डांट रही है। सब जानती हूँ आप सबके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। जयंती, ओम इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि वो गलती करे और हम उसको समझाएं ना। रिमझिम ने कोई गलत काम नहीं किया है। अच्छा, आप तो रिमझिम का पक्ष लेंगी ना, क्योंकि वो ओम के खिलाफ साजिश रच रही है और आप भी उसमें शामिल हैं। जयंती, बच्चों के मन में इस तरह से जहर घोलोगी तो किस रास्ते पे चलेंगे वो? जहर तो बड़ों के मन में भी भरा हुआ है। आपके मन में जो मंशा है ना, वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जयंती प्लीज, इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि तुम ओम को उसकी गलतियों का एहसास दिलवाओ और एक माँ होने का फर्ज निभाओ। मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे माँ का फर्ज किस तरह से निभाना चाहिए, समझिए आप? तानिया, तुम चिंता मत करो, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुन लिया तुमने? अगर ओम ने बदतमीजी ना की होती तो हमारा हाथ कभी नहीं उठता। वाह, अपनी हर गलत हरकत को जस्टिफाई करना कोई तुमसे सीखे। वो किसी को थप्पड़ मारना तो क्या, किसी का खून करके भी तुम खुद को जस्टिफाई कर लेती हो। वो तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं। एक्चुअली मुझे लगा था तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हें इस घर के हर मेंबर से प्रॉब्लम। मेघा, मेघा, रिमझिम, तुम हमारे परिवार को पूरी तरह से तोड़कर बर्बाद करके ही चैन लोगी। बस करो हीरावती, भगवान के लिए बस करो। कोई अपराध नहीं किया है रिमझिम ने। बच्चे अगर अपनी तहजीब भूल जाए, बड़ों के लिए उनके मन में सम्मान न रहे, तो उन्हें सही राह दिखाना बहुत जरूरी होता है। रिमझिम पर इल्जाम लगाने की बजाय तुम जाकर ओम को समझाओ। मैंने ओम को सब कुछ समझा दिया था और वो ठीक से समझ भी गया था। फिर आज ही अचानक उसने अपना फैसला कैसे बदल दिया? जरूर तानिया ने भड़काया होगा उसको। राकेश, पता नहीं जयंती भी उसे उल्टी सीधी बातें क्यों बता रही है। ये सब लोग मिलकर हमारे ओम को भड़का रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा यशोदा। आखिर ओम हमारा बेटा है। राकेश, जयंती को इस बात का डर है कि हम ओम को उससे छीनना चाहते हैं।
लेकिन आप प्लीज इस बात को मत भूलिए कि ओम को भले ही पैदा मैंने किया है, लेकिन वो बेटा जयंती और अनुराग का है और हमेशा रहेगा। हमारा कोई हक नहीं बनता कि यशोदा, अगर हम अपना हक ना भी जताएं तो भी वो रहेगा तो हमारे ही खून ना। हमारे जज्बात उसके लिए वही रहेंगे जो एक माँ बाप की अपनी औलाद के लिए होते हैं। राकेश, मैं मानती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन राकेश जिस दिन मैंने ओम को जयंती की गोद में सौंप दिया था ना, उस दिन के बाद वो जयंती और अनुराग का बेटा हो गया। मैं इस बात को नहीं भूली हूँ राकेश, और आपको भी नहीं भूलना चाहिए। तुम चाहे जो कुछ भी कह लो यशोदा, ओम को तो मैं वापस हासिल करके ही रहूंगा। बस हो गई तसल्ली। देख लिया नतीजा। अविनाश, मैं जानता था रिमझिम यही होगा। तुमने ये सब कुछ मेरे आत्मसम्मान के लिए किया था ना? देख लिया, एक ही पल में मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हमने। इतना अपमान, कोई अपने बहू का इतना अपमान करता है? और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रिमझिम, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। अब इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है। अब मैं कोई भी बिजनेस करने के लायक नहीं रहा। ये बात तुम मान लो रिमझिम। सुनानी उन्होंने क्या कहा था? टाइम्स हैव चेंज्ड। टाइम्स हैव चेंज्ड रिमझिम। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बिजनेस ही ना किया हो। मेरे 18 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस को एक पल में नाकार दिया उसने। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? कि मैं अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता हूं। आई एम अ गुड फॉर नथिंग। मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तुम लोगों की वजह से हूं। इस घर में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। अविनाश प्लीज, आप ओम की बातों को इतनी गंभीरता से मत लीजिए। ओम अभी बच्चा है, उसने तो कह दिया, लेकिन उसकी बातों से अविनाश शर्मा के अस्तित्व पर सवालिया निशान नहीं उठ सकता। आपकी बेइज्जती का हमें बहुत दुख है। ये सब हमारी वजह से हुआ है, लेकिन आप अपना मनोबल मत खोइए। हमें पूरा विश्वास है, अगर आप चाहे तो अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। आप किसी की मदद की मोहताज नहीं है। बस रिमझिम, बस। आज के बाद अगर तुमने मुझे राकेश भैया के साथ या फिर शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी काम करने से कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो। अब से मैं जो कुछ भी करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा। हेलो। हेलो आंटी, नमस्ते। मैं ईशा बोल रही हूँ। ईशा, कहाँ से बोल रही हो? आंटी मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ और मेरी ट्रेन 1 घंटे में मुंबई पहुँच जाएगी। ठीक है बेटा, मैं किसी को स्टेशन भेज देती हूँ। थैंक यू आंटी। बाय ईशा। ईशा का फोन था आंटी? हाँ बेटा, उसकी ट्रेन 1 घंटे में मुंबई पहुँच रही है। आंटी मैं उसे स्टेशन लेने चला जाऊँ? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुम जाओ। ओके आंटी, बाय। तो ईशा 1 घंटे में मुंबई वापस आ रही है। इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ। मेघा, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, रिहर्सल्स पे जा रही। रिहर्सल पर गर्व से मिलने। मेघा, आज ईशा वापस आने वाली है और मैं जानती हूँ कि वो आते ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। मैं जानती हूँ, लेकिन अब नहीं कर पाएगी। मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। I won't let her spoil your happiness. अगर तुम माइंड ना करो तो मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है जिससे ईशा को तुम्हारे और गर्व की ज़िंदगी में अड़चन पैदा करने का मौका ही ना मिले। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा और गर्व का रिश्ता ऑफिशियल हो जाए। सोच रही हूँ कि जाकर गर्व की मॉम से बात करूँ रिश्ते की। थैंक्स भाभी। हाय ईशा जी, वेलकम बैक टू बॉम्बे। सफर कैसा रहा आपका? थैंक्स। अच्छा रहा। तुम यहाँ कहीं जा रहे हो? कमाल करती हैं आप भी। अरे भाई, मैं यहाँ आपको रिसीव करने आया हूँ। विक्की को होते हुए स्टेशन से आप घर तक रिक्शा या टैक्सी में जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सच कहूँ तो आपके बिना घर बहुत सुना। अब ईशा जी, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पास में मेरा फेवरेट कैफेटेरिया है। अगर आप बुरा ना माने तो एक आध कॉफी हो जाओ। नो थैंक्स, एक्चुअली आई एम टायर्ड। इफ यू डोंट माइंड घर चलें? ऐसी विश। आइए। अरे तानिया, तुम? जी नमस्ते आंटी। नमस्ते। आओ ना। जी आओ। आंटी, आप सोच रही होंगी कि मैं अचानक इस तरह आपके घर आ गई। वो एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। तानिया, बातें तो होती रहेगी। पहले ये बताओ कि तुम क्या लोगी, ठंडा या गर्म? थैंक यू सो मच। नो फॉर्मेलिटी। तानिया, तुम हमारे घर पे पहली बार आई हो, कुछ तो लो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। आप ईशा को तो अच्छी तरह से जानती हैं ना आंटी? हाँ। आपकी उसके बारे में क्या राय है? शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, वेरी सोबर एंड हार्ड वर्किंग। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ओह, तो इसका मतलब आप और गर्व मेरा मतलब आपकी और गर्व की राय ईशा के बारे में एक जैसी है। मतलब ये कि पता नहीं गर्व ने आपको बताया है कि नहीं, बट वो और ईशा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। गर्व और ईशा? मैं तो समझ रही थी कि गर्व और मेघा। गर्व और मेघा तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बिलीव मी आंटी, मैंने गर्व और ईशा को एक साथ देखा है। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। देखो तानिया, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर रही, पर आई नेवर न्यू दिस। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। आंटी, आई होप आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं। देखिए आंटी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, घर में बड़े बुजुर्ग हैं। मैं चाहती हूँ अगर आप हमारे घर आएँ और बड़ों से बात करें। ईशा बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप इस रिश्ते की बात करने हमारे घर आएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तानिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। श्योर आंटी, टेक योर टाइम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही आके बात करती हूँ। पर एक बार मैं घर से भी पूछ लूँ? नो प्रॉब्लम आंटी, टेक योर टाइम। आंटी, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? श्योर।
दादी, मैं एक ऐसी खबर लाई हूँ कि आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। ऐसी भी क्या खुशखबरी है, बताओ। मैं मेघा की प्ले की रिहर्सल्स देखने गई थी और वहाँ मेरी मुलाकात गर्व की मॉम से हुई। अच्छा। और बातों ही बातों में मैंने उनसे मेघा और गर्व के रिश्ते की बात छेड़ दी। नानी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा ही किया, मगर इसके बारे में गर्व की माँ का क्या ख्याल है? ख्याल क्या होगा, उन्हें हमारी मेघा से बेटर लड़की मिल सकती है क्या? लेकिन आप बड़ों के घर में होते हुए मैंने ज़्यादा डिटेल में उनसे बात नहीं की। इनफैक्ट मैंने उन्हें घर पर इनवाइट किया है ताकि आप लोग आमने सामने बैठकर रिश्ते की बात कर सकें। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। मेघा और गर्व का रिश्ता हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। आप बिल्कुल चिंता मत करिए नानी, कोई अड़चन नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि गर्व और मेघा का रिश्ता ज़रूर होगा।